बोलिए गुरु महाराज की। भाई दूध हो तो क्या बना लियो, दूध कम हो तो चाय बना लियो और देख लेंगे फिर चाय बना लेंगे। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी वाणी गाई है, अभी जो वाणी गाई है, भरोसे थारे चाले जी सतगुरु जी मारी नाम। भाई गुरु महाराज के भरोसे ना हो चले तो बात सही है, लेकिन खाली कहबा मात्र में हाँ गुरु महाराज को भरोसा कम है तो सही, लेकिन अत्यधिक सो है कि भाई हमारा दुख मिट जाए, हमारे सुख शांति हो जाए, कोई परेशानी हो ना वो मिट जाए, कोई धंधो बढ़िया चल जाए, बस अत्यधिक सो विश्वास करना है गुरु महाराज। पूरा भरोसा कोई लो भाई, बतलाओ तो बाहर जाओ भाई। ये बाड़ेगढ़ को माया मिला आपने कमरा में। सत्संग सुनो, 1 घंटा सुन लो भले, 1 घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधकी हड़ई कोट अपराध। तुलसी बाबा ने किया है, अगर सत्संग की साधु संतन की संगत कराने तो आधी घड़ी और आदि में पुनियाद, अगर पुनियाद को टाइम निकालना है तो 6 मिनट लग रही है, 1 घड़ी और आदि में पुनियाद। भले ही 5 मिनट सुनो, लेकिन सुनो बिल्कुल गौर से, और फिर वो को हम धारण कर लिया, सुनवा मतलब है हम मान लिया। भाई आयावाणी तो राखो मत कि गुरु महाराज तू हमारो काम कर जा और कुआं पड़ मर जा, यार तो करो मत। भरोसे थारे चाल रहे सतगुरु जी मारी नाव, या हमारी जो जीवन रूपी नैया है या को गुरु महाराज के भरोसे चलाओ। गुरु महाराज को जो मूल उद्देश्य है वाकु जानो। भाई गुरु महाराज ने हमको धर्म मर्यादा बताई है, नीति नियम बताया जी। क्यों बताया जी? कि यह जीव सुखी और शांति रहे। भाई गुरु महाराज की जो मर्यादा है, सबसे पहला महाराज ने यह पत्थर पूजा बंद करी। क्यों बंद करी? क्योंकि यह जीव है ना, कोई मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, ये नाना प्रकार के है ना, ये तीर्थ व्रतों में घूमता फिरता है, लेकिन वहां सुख नहीं है। अगर वहां सुख होता तो भाई सबको लाभ मिलता, सुख शांति मिलती। भाई महाराज की मर्यादा है, अब पत्थर पूजा बंद करो। क्यों करो? क्योंकि वो जड़ है, निर्जीव है। भाई अगर कोई बालाजी भरूजी के माखी बैठी हुई है मुंडा पे आंखें पे, तो उनकी माखी को उतार सकी, हमारे कहीं फायदा करे। विचार करने की बात है यार। फिर महाराज ने हमको मर्यादा बताई, अब भाई मृत्यु भोज नहीं करनी। भाई महाराज की मर्यादा यही, अब मृत्यु भोज नहीं करनी, चाहे हमको परिवार में हो, समाज में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, नहीं तो करनी नहीं खानी। अगर गुरु महाराज पे भरोसा है, अगर हम गुरु महाराज का हाँ, तो एकदम फाइनल समझ लो बात को। अब हमको तो गुरु महाराज कहो ना जया करना है। भाई अगर संसार की बात माननी है तो खूब मानो, और गुरु महाराज की अगर बात मानोगा तो कोई परेशानी को नहीं आवे। और भाई जो लक्ष्मण रेखा खींची ना, लक्ष्मण ने सीता को लक्ष्मण रेखा खींच रहे जो, अब भाई या बाहर मत जा जो,
लेकिन उन्होंने बात को मानी। वह लक्ष्मण देखो खुद ने लांग ली, तो भाई रावण ने वो हरण कर ली। यही हमें शांति रूपी जो सीता है वह को हरण करवा के ले आए, या मन रूपी रावण तैयार बैठे थे। गुरु महाराज की जो कार्य है, मर्यादा है, वह को अगर हम उल्लंघन कर जाऊंगा तो भाई परेशानी आओगी, सीधी सी बात है। या मतलब चाहे मैं हो, चाहे तू हो, चाहे कोई और हो, भाई गुरु महाराज को जो विधान है वह सब पे लागू है। गरीब अमीर दुखी सुखी सब पे लागू है। तो गुरु महाराज की जो मर्यादा है वह विशेष ध्यान दे। अगर हमारे गुरु महाराज की मर्यादा याद है तो भाई परेशानी अब काम। महाराज तो नहीं बचो, भूल है तो बर्बाद है, और याद है तो आजाद है। अगर हमारे देखो कबीर साहब ने भी किए, गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माए, और कहीं कबीर दास को तीन लोक बहनाए। अगर गुरु महाराज को हमेशा हमने सिर पे धारण कर रखे, गुरु महाराज की हर बात हमको याद है, तो जीवन में परेशानी को लाभ करते ही। अरे भाई तुम बात मिलाओ, थोड़ी हो, तुम दोनों बात मिलाओ। भाई अगर गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज की जो हमको खी हुई इशारों अगर हमको याद है तो यहां मान लो गुरु महाराज को हमने सिर पे बिठा रखी। और अगर गुरु महाराज ने बताया मार्ग को अगर भूल गया और संसार में लग गया तो भाई परेशानी आएगी, सीधी सी बात। भाई संसार में तो हम लगी रही है, संसार में तो हमको रहना ही है, लेकिन संसार का सा कर्म जिन्हें वो को करना। सत्संग में आ अगर हम हमारा खुद को सुधार नहीं कर पाया, हम हमारा जीवन में शांति नहीं ला पाया, तो कहीं फायदा भाई सत्संग में बैठवा को और न्यावा को। भाई महाराज जी ने मर्यादा क्यों बनाई? अब भाई तीर्थ पत्थर जड़ पूजा में काई को रखियो, क्यों बनाई? क्योंकि वास्तव में काई को माता पिता के चरणों में चारों धाम है, संतों ने लिखी है। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। अगर हम माता पिता की बातों पे विचार करते हैं और उनको गुरु मानते हैं तो भाई बिना विचार करे है वह काम कर दो। भाई हमारे माँ बाप ने हमसे नहीं की, अगर भाई छोरा काम कर दीजिए तो न्यू मान लीजिए ठीक हो, तुरंत वो काम करो। और अगर गुरु महाराज ने कोई काम की किए या फिर हमको कोई काम उड़ाए या मर्यादा में बात चलवाई किए तो न्यू मान लो धारण कर लो बस। भाई जिन्होंने धारण करी है ना, जिन्होंने बात मानी है ना, उनके सुख शांति दी है। अब हम पूरा न्याय आवा और बात मानो न तो कोई फायदा नहीं। बात तो है मान भाई महाराज जी खूब कहते हो समझे तो बात जरा सी, बिन समझा भेद न पासी। जरा सी बात है कते सी महाराज जी ने खींचे समझो में अतेक सी बात मान ली। भाई हमको अगर मगर मन लगाओ, दिमाग मन लगाओ, फालतू बोले। भाई लिखिए सतगुरु ने जो खोज बताई वाको निश्चय कर विश्वास। गुरु महाराज ने हमको खोज बताई है, अब भाई यह तेरे लिए मार्ग सुगम है, यह तेरे लिए मार्ग सही है, या को धारण कर ले। वाणी की बात है, भरोसे थारा चाल सतगुरु जी मारी ना हो फिर तो गुरु महाराज का भरोसा चाल जाएगी। क्योंकि यह धर्म नीति मर्यादा है ना, या पे हम फोकस करी गोरिया या को हम अपनाई गोरिया, और हम तो संसार की जो झमेलो है वहां में लगे हुए हैं। भाई विचार करो, जगह जगह मीटिंगें हो रही है, टाइम पे जगह जगह पंचायतें हो रही है, काहे के लिए? समाज सुधार के लिए। अब भाई दहेज बंद करो, डीजे बंद करो, लगन टीका बंद करो, और ये मान बढ़ाई है 4 लाख रुपए को टेंट, 3 लाख का हलवाई, ये मान बढ़ाई है। इनको अब बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही है और उनमें यह निर्णय हो रहा है। तो भाई महाराज जी ने तो अपन को 50 साल पहले यह नियम बताया,
अब भाई ये बात मान लीजिए और निकी तब तो तुम्हारा ठिया पर जो ये देश को तो मैं घेर ले आऊंगो। तो भाई देख लो जगह जगह हर गांव में हर ढाणी में मीटिंग हो और यह प्रचार चल रहा है गुरु महाराज को। अब भाई इनको बंद करो। और हमारे मीणा समाज में विषय यह समाज को काम कौन, लेकिन मीणा समाज के अंदर ये चीज को सुधार भी हुई। भाई ये कुरीतियों में जीव फंसा हुआ है, अब कहीं मुक्त होए या तो बंधनों में पड़ा हुआ है। जिस दिन यह बंधन छूट जाएगा बदल यह मुक्त है। भाई अगर हमारे कोई मान लो झूठ बोल पाओ ऐप लग रही है, जिस दिन हमने झूठ छोड़ी वह दिन हम मुक्त हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर राग द्वेष है वह दिन हमने छोड़ो और हम बहुत मुक्त हो जाएंगे। बस मुक्त होना ही तो मुक्ति है। ऐसा संतों का और महाराज जी का जो निर्णय है, तो भाई इस पे हमको है ना बार बार अमल करना है, बार बार विचार करना है। संतों ने तो नहीं किया है। गुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देहे और नहीं जाने किसी बात से मेरा चूक न जावे नेहे। भाई गुरु महाराज के दरबार में जाता ही डर लागे। क्यों कि कहूँ उसको कोई गलती नहीं हो जाए, कोई चूक नहीं हो जाए, मैं कहूँ मर्यादा से टूट न जाऊं। गुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और नहीं जाने किसी बात से मेरा चूक न जावे नेहे। मेरा नेहे मेरो विश्वास मेरी लगन कहीं मैं वहां में चूक न जाऊं, मैं सुबह में भूल न हो जाए। और भूल होगा कारण तो दुख पाता आदमी है जी। भाई भूल के कारण तो महाराज ने वाणी बनाई थी ना, बोली बोली मैं फिरी रे गैल न पाई मोए, सतगुरु महाराज आए कह रहे गैल बताता जो मोए। अब गुरु महाराज ने हमको गैल बताई है, लेकिन भाई अगर हम वह गैल अगर मिल गई और वहां पे अगर हम न चला तो भाई सबसे बड़े दोषी हम हैं। क्योंकि जानबूझ और हम वह गैल को ठुकरावा, वह मारक को ठुकरावा, तो भाई हमसे बड़ा कोई दोषी नहीं है। भाई जानबूझ भूल जाने वह को संसार में खई ठिकाना भूल या और मान लीजिए भाई निखिए एक नहीं भूला, दो नहीं भूला, भूला सब संसार। ये सब संसार भूले हुए है, लेकिन निखिए जान बूझ के जो कोई भूला वाह को वार नहीं पा, फिर वाह को कोई ठिकाना कौन भाई। भाई हम अगर सत्य मार्ग में आकर के और हम हमारी जो मर्यादा है वो अपने चला तो भूल गई तो है। भाई हमें अपने आप को भूलगा अब हमको करना पाए जो गुरु महाराज की मर्यादा कहीं फिर कहीं काम चलो। इसलिए बार बार अगर कोई कमी रह जाए तो लिखिए सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार और भूली वस्तु बताए दे सतगुरु बड़ो दयाल। अगर हमारे कोई भूल पड़ जाए, कहीं समझ में न आवे, कोई गलती भी हो जाए तो भाई गुरु महाराज के दरबार में जा और माफी मांगो, पुकार करो। अब मुझसे यहाँ गलती होगी और आगे कौन करा, तो अयावाणी को सुधार हो जाए हमारे अंदर। लेकिन भाई हम तो अगर वह मान घमंड में लेर बैठे रहा तो कहीं काम चला। भाई गलती हो जाए, गलती इंसान से हुए। अब ये छोरा ये राम के सर आए थे किसी ने प्रयास, इनसे गलती होगी लेकिन इनने गलती को सुधार करे। लेकिन अब जीवन में गलती न हुए। भाई गलती कर भी अगर सुधार कर लेने तो भी बात सही है, लेकिन वह स्वीकार होना चाहिए, फिर सुधार ही होना चाहिए कि हम जीवन में यह काम मुझको कौन करा, तो मां तो होते स्वीकार। ऐसा संतों ने बताया है। बोलिए गुरु महाराज की।